नमस्कार। न्यूज नेशन के डिजिटल लाइव में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। संसद में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज के साथ ही आज संसद परिसर के बाहर भी जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां पर एनडीए के सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। अब यह हंगामा किस बात पे था, वीडियो इसमें आगे बताएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और कमेंट डाउन करके अपनी राय इस मुद्दे पर जरूर बताइएगा। दरअसल मौलाना साजिद रशीद, जो कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, अक्सर आपने इनको देश के कई बड़े मुद्दों पर बोलते देखा होगा, अपनी राय देते देखा होगा, डिबेट शो में भी बैठे हुए बात करते हुए अपनी टिप्पणियां देते हुए देखा होगा। अब इनका एक बयान इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में है। ये बयान क्या ये बताएं, लेकिन मुद्दा असल में ये है कि एनडीए के तमाम सांसद कह रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि उनकी पत्नी पर एक बड़ी टिप्पणी की गई है, डिंपल यादव पर, मौलाना साजिद रशीद द्वारा। उन्होंने टिप्पणी ये की है कि दो महिलाएं जो बैठक मस्जिद में हुई उसको लेकर उन्होंने टिप्पणी की कि उसमें दो महिलाएं शामिल थी, इकरा हसन थी और दूसरी डिंपल यादव। तो इकरा हसन जो है वो सर ढक कर बैठी थी और डिंपल यादव को लेकर उन्होंने पहनावे को लेकर टिप्पणी की। इस पर अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई एक्टिव स्टेटमेंट नहीं आया, कोई सक्रिय व्यवहार देखने को नहीं मिला और ना ही अखिलेश यादव की तरफ से अभी तक इसमें कोई बयान सामने आया है। इसी को लेकर घेराव अखिलेश यादव का तमाम विपक्षी पार्टियों का जोरदार तरीके से हो रहा है। किसने क्या कुछ कहा ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो देखिए, एनडीए के सांसदों ने, आपको बता दें कि हाथों में तख्तियां लेकर संसद भवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान सांसदों की तरफ से नारे भी लगाए गए। महिला विरोधी मानसिकता नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ये नारा इसलिए क्योंकि जो बयान मौलाना रशीदी के द्वारा दिया गया है उसको सीधा महिला सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है कि इकरा हसन को तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि सर ढककर बैठी है और दूसरी तरफ आप डिंपल यादव के कपड़ों को लेकर टिप्पणी यहाँ पर कर रहे हैं। और इस पर रेणुका चौधरी का भी पलटवार अब देखने को मिला है, जहां पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को आड़े हाथों लिया और उनके एक बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि अब रिजिजू हमें सिखाएंगे कि देश हित में हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। पहले उन्हें अपनी पार्टी, अपने नेताओं और खुद की जुबान पर लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि वक्त दर वक्त खास तौर पर कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां जो एनडीए के जो तमाम सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को घेरते चले आए हैं कि उनकी बयानबाजियों को लेकर। ऐसे में किरण रिजिजू ने जो बयान दिया था कि महिला विरोधी सोच को यहाँ पर दबाना चाहिए, उसको समर्थन नहीं करना चाहिए, ऐसे में रेणुका चौधरी ने कहा है कि अब किरण रिजिजू हमें सिखाएंगे कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है और देश हित में क्या बातें करनी है। और उल्टा उन्होंने उस पर पलटवार करते हुए रेणुका चौधरी ने कहा कि पहले किरण रिजिजू को तो अपने नेताओं, अपनी पार्टी के लोगों पर ही, उनकी जुबान पर ही लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के बयान वो देते हैं वो भी बेहद आपत्तिजनक है। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि विपक्ष चुप क्यों है, ये एक बड़ा सवाल एनडीए के सांसद द्वारा उठाया जा रहा है। तो वहीं भाजपा के सांसद बासुरी स्वराज ने भी ये बड़ा सवाल उठाया है कि विपक्ष इस मुद्दे पर चुप क्यों है और उनके पति खासतौर पर अखिलेश यादव, उनकी तरफ से अभी तक इस पर टिप्पणी क्यों नहीं आई है। बहरहाल इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है, मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपत्तिजनक जो टिप्पणी थी रशीदी ने की थी उनके खिलाफ लखनऊ के विभूति खंड थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो बड़ा एक्शन हो चुका है। यह मामला सपा नेता प्रवेश यादव की शिकायत पर दर्ज किया गया है। तो सपा, समाजवादी पार्टी को घेरा जा रहा था कि उनकी तरफ से कोई टिप्पणी इस पूरे मामले में क्यों नहीं दी जा रही है, लेकिन सपा नेता ने ही शिकायत दर्ज करवाई प्रवेश यादव ने और उनकी तरफ से ही इसके खिलाफ एफआईआर मौलाना के खिलाफ यहाँ पर कर ली गई है। और इनका एक टिप्पणी का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है और इसीलिए पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और खासतौर पर वीडियो वायरल होने के बाद अब महिलाओं में आक्रोश भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। और जो एफआईआर दर्ज हुई है वो भी हम आपको डिटेल में बता दें। भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 79, 196, 197 और 299, 352 और 353 और आईटी एक्ट की धारा 66 उन पर लगाई गई है। ये धाराएं आपको बताएं कि महिलाओं के सम्मान के लिए और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए, सार्वजनिक शांति से जुड़ी हुई धाराएं हैं और पुलिस ने केस संख्या भी इस पूरे मामले में दर्ज कर ली है। तो ये मामला तेजी से तूल पकड़ता चला जा रहा है। इससे पहले संसद में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई दी है। फिलहाल जो कार्यवाही वो स्थगित कर दी गई है। विपक्ष पूरी तरीके से जोरदार तरीके से पलटवार के लिए तैयार खड़ा था। कई सवाल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उनके जहन में थे, लेकिन उससे पहले परिसर के बाहर भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। हंगामा महिला सम्मान से जुड़ा हुआ, डिंपल यादव को लेकर रशीदी द्वारा की गई टिप्पणी से जुड़ा हुआ। मौलाना साजिद रशीदी एक ऐसा नाम है जो कि बहुत ही जाने माने चेहरे हैं और खासतौर पर तमाम बड़े मुद्दों पर आपने उनको अपनी राय देते हुए सुना होगा। बड़े
बड़े डिबेट शो पर बैठते हैं, टिप्पणियां वो करते हैं, लेकिन इस बार जो टिप्पणी उन्होंने की है वो सीधा उन्हीं को कटघरे में खड़ा करती है। सवाल सबसे बड़ा महिला सम्मान से जुड़ा हुआ है कि रशीदी क्या महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं? क्या उन्हें अपने बयान पर खेद है? बहरहाल इस पूरे बयान की तूल पकड़ने के बाद और मामला गरमाने के बाद रशीदी का भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया उसमें 2 महिलाओं का जिक्र किया, डिंपल यादव, इकरा हसन का जिक्र किया और इकरा हसन का जिक्र करते हुए कहा कि वो सर ढक कर बैठी थी, यानी कि सीधे तौर पर डिंपल यादव पर कटाक्ष करते हुए नजर आए। उनके पहनावों को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किया। ऐसे में समाजवादी पार्टी का इस पूरे मामले में प्रबल तौर पर प्रमुखता से ना बोलना अब एनडीए के सांसदों को खल रहा है और वो कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि महिला विरोधी सोच के खिलाफ समाजवादी पार्टी या पूरा विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस, खड़ा क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से सांसद रेणुका चौधरी ने पलटवार करते हुए किरण रिजिजू का आड़े हाथों लिया और कहा कि अब ये हमें सिखाएंगे कि हमें क्या बोलना है, क्या देश हित में क्या है और देश हित में क्या नहीं है। सीधा रेणुका चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले तो इन्हें अपनी ही नेताओं की जुबान पर लगाम लगा लेनी चाहिए जो महिलाओं के विरोध में इतनी बड़ी भद्दी बुरी टिप्पणियां करते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में अब अखिलेश यादव की तरफ से क्या कुछ बयान आता है, सभी की निगाहें उस पर होंगी, क्योंकि अभी तक उनके पति अखिलेश यादव और उनकी तरफ से इस पूरे मामले में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। इस पूरे वीडियो और जो टिप्पणी मौलाना साजिद रशीद के द्वारा की गई है उस पर आपकी राय क्या है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत।